बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फियाज अंसारी। दोस्तों आज हम रोटी के साथ बना रहे हैं दो तरह की रेसिपीज़, बहुत ही यूनिक, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सारी के साथ बन जाने वाली। इंशाल्लाह ये आपको बहुत ही पसंद है। तो दोस्तों यहाँ हमारे पास 3 दरमियाने साइज़ के आलू हैं जिनको हमने काट लेना है क्यूब्स में, और काट लेने के बाद इसको अच्छी तरीके से धो लेंगे। और अब हमारे पास 2 रोटी हैं, तो आप फ्रेश रोटी भी ले सकते हैं और बची हुई रोटियों को इस्तेमाल भी कर सकते हैं इस रेसिपी में। तो हमने करना क्या है, हमने पहले एक रोटी लेनी है, इसको हमने रोल बना लेना है इस तरह से, और फिर इसे हमने कटिंग करेगी इसकी इस तरह से। तो इस तरह से पीसेस बन जाएंगे। तो एक रोटी की हमने ये कर लेना है, और दूसरी रोटी हमारे पास जो है उसको हमने ऑयल के अंदर डीप फ्राई करना है। ऑयल को हमने कर लिया है मीडियम टू हाई फ्लेम पर, और इस रोटी को हमने इसके अंदर डीप फ्राई करना है। इसको थोड़ा सा दबाएंगे ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए, और तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे। ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ये तैयार हो चुकी है, और अब हम इसको निकाल लेंगे। ये बहुत ही क्रिस्पी बन चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पहली रेसिपी तैयार करने के लिए हमारे पास पैन है जिसमें जाएगा हाफ कप कुकिंग ऑयल, एक बड़े साइज का प्याज है जिसको हमने काट लिया है बारीक बारीक यानी कि चॉप किया हुआ, और इसको पकाएंगे इस ऑयल के अंदर। इसको तकरीबन 1 मिनट पकाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे साबुत ज़ीरा, ये जाएगा हाफ टी स्पून, और इस ज़ीरे के अंदर इस प्याज को पकाएंगे और इसको तकरीबन हमने पकाना है मज़ीद 30 सेकंड के लिए। फिर इसमें ऐड करेंगे हम पाउडर मसाले। 1 टीस्पून जाएगा इसमें नमक, 1.5 टीस्पून जाएगी इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून जाएगा इसमें हल्दी पाउडर, और 1 टेबलस्पून जाएगा इसमें खुश्क धनिया पाउडर। और यहाँ इन मसालों को हम पकाएंगे तकरीबन मज़ीद 1 मिनट के लिए, और फिर इसमें ऐड करेंगे हम आलू। ये 2 आलू हैं जिनको हमने काट लिया था, इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अब इन आलूओं की हमने करनी है अच्छे तरीके से भुनाई, और फिर इसमें ऐड कर देंगे टमाटर, ये जाएगा एक दरमियाने साइज़ का, और इसको पकाएंगे इन आलूओं के अंदर। टमाटर के अंदर बहुत सा पानी होता है, इसी पानी के अंदर हम आलूओं को पकाएंगे। और यहाँ अब हम इसके ऊपर ढक्कन देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। उससे पहले हम इसमें ऐड कर देंगे 2 सब्ज़ मिर्चें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर 4 मिनट गुजर चुके हैं और आलू बहुत ही अच्छे तरीके से नरम हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इसमें पानी है। तो अब हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे। इसका जो पानी है वो ड्राई करेंगे अच्छे तरीके से। पानी बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, और जो ऑयल है वो भी आपको सेपरेट नजर आएगा। तो आपको दिखाते हैं यहाँ पर ऑयल आपको सेपरेट नजर आ रहा है। तो अब बारी है इसमें रोटी ऐड करने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोटी को हमने काट लिया, तब इसमें ऐड कर देते हैं, और यहाँ इसकी हमने करनी है मिक्सी। रोटी की करनी है हमने भुनाई, इसका करना है हमने गीलापन ख़त्म, और इसको हमने पकाना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, और पकने के बाद इसका टेस्ट बहुत ही शानदार हो जाएगा। तो यहाँ हमने इसको पका लिया है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बनकर रेसिपी तैयार हो चुकी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये सभी को बहुत पसंद आएगी। अब चलते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ हम ऑयल में एक आलू जिसको हमने काट लिया था इसके अंदर ऐड कर देंगे, और इसको हमने करना है इसके अंदर फ्राई। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे, जिससे ये बहुत ही क्रिस्पी हो जाएंगे। और अब ये तैयार हैं, इनको निकाल लेते हैं बाहर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास जो तली हुई रोटी थी इसके ऊपर लगाएंगे हम पिज़्ज़ा सॉस। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप अपनी मर्जी कोई भी केचप लगा सकते हैं, और थोड़ी सी हमारे पास कटी हुई प्याज है वो भी इसके ऊपर लगा देंगे, और आलू जिनको हमने फ्राई कर लिया था वो भी इसके ऊपर लगा देंगे, पूरे हिस्से पर फैलाएंगे। और फिर हमारे पास कटी हुई सब्जी हैं जिसमें शिमला मिर्च वो भी लगा लेंगे थोड़े से टुकड़े, और टमाटर लेंगे उसके भी थोड़े पीसेस के ऊपर लगा देंगे। और अब इस पर ऐड कर देंगे हम चाट मसाला, और आप चाहे तो ऑरिगेनो का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वो भी इसके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्ट लगता है। चाट मसाला ज़रूर ऐड कीजिएगा। और फाइनल में हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे चीज़। ये मोज़रेला चीज़ है, आप चैटर चीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और स्लाइस वाली चीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अब इसे हम 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दूसरी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छी वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दीजिए फियाज अंसारी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।